हेलो एवरीवन, आज हम ओटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वो सारे ओटी इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्सेट में पूछ सकते हैं। सो दिस इज डी बैके फोर्सेप्स। डी बैके फोर्सेप्स है। आप इसका ये एंड देख सकते हो। ये कुछ ऐसे होगा ना, अगर एग्जाम में इमेज में, तो इसको बोलते हैं डी बैके फोर्सेप्स। ओके, सो इसको हम यूज कब करते हैं? जब कोई भी मस्कुलर प्रोसीजर्स होते हैं ना, तो लाइक अदर टिश्यूज को डैमेज ना हो, इसलिए जो है एक्सेस हो जाए, तो वहां पे हम यूज करते हैं ड्यूरिंग वस्कुलर प्रोसीजर्स। ओके, एंड दिस इज लाइक, ये तो पता होगा सबको, टूथ फोर्सेप्स एंड नॉन टूथ फोर्सेप्स। सो ये हमारा टूथ फोर्सेप्स है, सिंपल है, ठीक है ना। इसमें बस क्या है, ये टूथ जैसा बना रहता है ना। और ये प्लेन में क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा प्लेन होता है ये एरिया, तो इसको बोलते हैं नॉन टूथ। एंड दिस इज टूथ फोर्सेप्स एंड दिस इज रसियन टिश्यू फोर्सेप्स। इसका जो ये एंड है ना, ये मैंने सारे फोर्सेप्स एक साथ रखे सो डेट आपको ना आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए एग्जाम के डे। ठीक है, तो ये हमारा रसियन टिश्यू फोर्सेप्स है, ठीक है ना। इट इज यूज टू होल्ड डेंस टिश्यू, जहाँ पे बहुत सारे डेंस टिश्यूज होते हैं ना, लाइक कोई भी वुंड क्लोजर जब करते हैं तो वहां पे होल्ड करने में इसको यूज करते हैं। दिस इज रसियन टिश्यू फोर्सेप्स। ये हमारा हो गया नॉन टूथ एंड दिस इज टूथ फोर्सेप्स एंड ये डी बे के फोर्सेप्स है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये वाला एडसोन टिश्यू फोर्सेप्स। इसमें देखो ये ऐसे होगा, ये दोनों लॉक हो जाते हैं, है ना। इसको बोलते हैं एडसोन टिश्यू फोर्सेप्स, ठीक है ना। ये रहा, थोड़ा सा लॉन्ग होता है और यहाँ पे ये ऐसे क्लोज सिस्टम होता है, एडसोन टिश्यू फोर्सेप्स। तो ये सारा एक फोर्सेप्स था, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। हीमोक्लिप अप्लायर, देखो ये जो है ना, ये क्लिप है। जो सर्जरी होती है तो जो क्लोज करते हैं, तो क्लिप जो लगाते हैं ना वो ब्लड वेसल्स में, सो दैट ब्लीडिंग ना हो, तो जो हीमोक्लिप होता है ना, ये हीमोक्लिप अप्लायर होता है। ऐसे ऐसे लाइक ऐसे लंबा सा होता है, और ये इसके अंदर ऐसे करके ये क्लिप ले लेते हैं, और फिर जहाँ पे भी लाइगेट करना हो वहां पे कर देते हैं। सो दिस इज हीमोक्लिप अप्लायर। अच्छे से इमेज देखना, ठीक है। हीमोक्लिप अप्लायर है ये, और ये क्लिप है हमारा। उसके बाद ये है हमारा, दिस इज बोन कटिंग फोर्सेप्स, ठीक है ना। ये देखो, ये जो है वो कटिंग वाला है, तो बोन इजली से कट हो जाता है। ये स्ट्रेट होता है एंड ये लाइक ऐसे, तो ये बोन कटिंग फोर्सेप्स से थोड़ा मोटा सा होता है। एंड दिस इज पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। देखो ये ना ऐसे लाइक ऐसे ओपन एंड क्लोज सिस्टम टाइप का है, तो ये यहाँ पे टिश्यूज आके जो भी हमें ले, जहाँ पे भी पार्ट लेना है वो पार्ट आ जाता है। तो दिस इज पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। आप ये एंड याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में ये एंड याद रखना। दिस इज पंच बायोप्सी फोर्सेप्स एंड दिस इज मैगिल्स फोर्सेप्स। देखो ये मैगिल्स फोर्सेप्स है, ये हमारा चिटल फोर्सेप्स है। दोनों शेप थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, इसलिए मैंने दोनों साथ में रखा है। जो मैगिल फोर्सेप्स है ना, उसका जो ये एंड है ना, इसे गोल सा होगा, राउंड शेप में होगा। दिस इज मैगिल फोर्सेप्स एंड दिस इज चिटल फोर्सेप्स। तो चिटल फोर्सेप्स का यूज तो सबको पता होगा, लाइक कोई भी जो हमारा स्टेराइल ड्रम होता है, उसमें से कोई भी गॉस पीस या पैड्स निकालने के काम आता है, ठीक है ना। एंड मैगिल फोर्सेप्स है लाइक कि ईटी ट्यूब को प्लेसमेंट में हेल्प करता है ये हमारा। एंड लाइक कोई भी फॉरेन बॉडीज अगर यहाँ पे है, स्टक है, तो उसको निकालने में ये हेल्प करता है, मैगिल फोर्सेप्स। उसके बाद ये हमारा है आर्टरी फोर्सेप्स। तो ये देखो, ये कर्व शेप बना हुआ ना, दिस इज कर्व आर्टरी फोर्सेप्स एंड दिस इज स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक है ना। एंड दिस इज मॉस्किटो फोर्सेप्स। तो ये देखो, ये कर्व आर्टरी फोर्सेप्स हो गया, कर्व शेप हो गया। स्ट्रेट में ये स्ट्रेट होता है थोड़ा, एंड मॉस्किटो थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद एक और होता है कैलीज फोर्सेप्स। इन चारों का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। तो कैलीज में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग होता है, एंड उसका जो अंदर का जो अपीयरेंस होता है ना, वो थोड़ा ऐसे ऐसे होता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कैलीज फोर्सेप्स, कर्व, स्ट्रेट एंड मॉस्किटो फोर्सेप्स। उसके बाद है हमारा, दिस इज क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। ये जो आगे वाला पार्ट है ना, ऐसे लाइक ओपन होता है, दिस इज क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। सो क्रोकोडाइल फोर्सेप्स को लाइक ड्यूरिंग ईएनटी प्रोसीजर में यूज करते हैं, लाइक टू रिमूव एनी फॉरेन बॉडीज। एंड इसके बाद ये हमारा टंग फोर्सेप्स है एंड दिस इज रैम्पले स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। देख, दोनों सिमिलर ही होते हैं, बस डिफरेंशिएट क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा राउंड राउंड होता है, बट जो रैम्पली स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स में ये पार्ट थोड़ा सा ओवल शेप में होता है, ठीक है। और ये थोड़ा लंबा भी होता है, रैम्पली होल्डिंग फोर्सेप्स। एंड टंग फोर्सेप्स थोड़ा छोटा होता है। जो स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स है ना, लाइक स्पॉन्ज को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, लाइक कोई भी लंबर पंक्चर हो रहा है, कोई प्रोसीजर हो रहा है, तो पार्ट को क्लीन करेंगे स्पॉन्ज से, तो इसमें लाइक गॉज पेस्ट को इंसर्ट करके एंड उसको क्लीन करते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं, ठीक है ना। एंड टंग फोर्सेप्स को टंग को होल्ड करने में, कोई भी लाइक कुछ भी ओरल प्रोसीजर हो रहा है तो टंग को होल्ड करने में टंग फोर्सेप्स का यूज होता है। उसके बाद ये हमारा एलिस फोर्सेप्स है।
देखो ये आप इसका एंड याद रखना, ऐसे 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 है, ठीक है ना। एलिस फोर्सेप्स, लाइक कोई भी स्लिपरी पार्ट होता है ना, क्योंकि देखो ये पार्ट थोड़ा सा ऐसा है कि क्रश टाइप का अच्छे से होल्ड कर लेगा। कुछ भी स्लिपरी स्लिपरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक इंटेस्टाइन हो गया, तो वहां पे ये होल्ड करने में हेल्प करता है एलिस फोर्सेप्स। एंड दिस इज बैबकॉक। बैबकॉक क्या है कि ऐसे राउंड सा होता है, ठीक है ना। बैबकॉक फोर्सेप्स देखो ये राउंड है ना, दिस इज बैबकॉक फोर्सेप्स। तो ये सारा फोर्सेप्स मैंने एक साथ रखा है सो दैट आपको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज देखो ये एलिस फोर्सेप्स हो गया। एंड दिस इज वल्सलम। देखो वल्सलम में क्या है, ये पार्ट ऐसे होता है, तो जो वल्सलम है ना, एंड दिस इज एलिस फोर्सेप्स, थोड़ा सिमिलर टाइप का ही होता है, बस ये ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पार्ट होता है एलिस फोर्सेप्स में। एंड लाइक वल्सलम में इतना नहीं होता है, लाइक ये दोनों फिक्स हो जाता है। वल्सलम देखो थोड़ा लॉन्ग भी होता है। सो वल्सलम का लाइक जो गायनी प्रोसीजर में यूज करते हैं, मेनली जो टिप ऑफ सर्विक्स है ना उसको होल्ड करने में वल्सलम का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा दिस इज निडल होल्डर। देखो ये पार्ट बहुत छोटा सा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ से निडल होल्ड कर पाते हैं हम, ठीक है ना। ये पार्ट देखो ऐसे है, सो दिस इज निडल होल्डर। ध्यान रखना ये पार्ट बहुत छोटू सा होगा, एंड यहाँ पे ऐसे लंबा सा होगा, यहाँ पे निडल को होल्ड करने में इजी होता है। सो दिस इज निडल होल्डर। एंड दिस इज कॉचर फोर्सेप्स। देखो कॉचर में आपको ये दिख रहा होगा, ये पार्ट दोनों ऐसे जाके फिक्स हो जाता है, कॉचर फोर्सेप्स। एंड थोड़ा लाइक शार्प टाइप का भी होता है, सो दैट ये मेनली हम यूज करते हैं ना जब अमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने में। तो ये कोचर फोर्सेप्स है। एंड दिस इज राइट एंगल फोर्सेप्स। कुछ नहीं है, बस राइट एंगल टाइप का होता है, देखो ये राइट एंगल है ना, सो दैट जितने भी वेसल्स होते हैं ना, बहुत सारे वेसल्स होंगे तो उसको सेपरेट करने में इजी होता है, राइट एंगल फोर्सेप्स। एंड दिस इज लाइक, हाँ अब रिट्रैक्टर आ गया। रिट्रैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे लाइक एक रिट्रैक्टर एग्जाम में आता है। सो रिट्रैक्टर देखो ये जो है ना, दिस इज मोरीज रिट्रैक्टर। मॉरिस रिट्रैक्टर है। एंड या देखो मॉरिस रिट्रैक्टर और लैंगिनबैक रिट्रैक्टर दोनों थोड़ा सिमिलर ही होता है, बट क्या होता है मॉरिस में ये जो वाला पार्ट है ना, जिस पार्ट थोड़ा सा वाइड होता है, एंड ये वाला जो इसमें जो ये पार्ट है ये थोड़ा लेंथ इसमें ज्यादा होता है, इसमें ये ब्रेथ ज्यादा होता है। तो ये ऐसे याद रखना, मॉरिस एंड लैंगिनबर्ग। लैंगिनबर्ग में तो लेंथ ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद डॉयंस रिट्रैक्टर, पूरा डॉयंस शेप का होता है, ऐसे डी शेप कैसे समझ लेना, ठीक है ना, ऐसे पूरा डॉयंस या, ठीक है ना। मॉरिस एंड लैंगिनबर्ग। लैंगिनबर्ग क्या है, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, L4 लैंगिनबर्ग और L4 ये शेप, इसका लेंथ ज्यादा होगा, इसका ब्रेथ ज्यादा होगा मॉरिस में। डॉयन में डॉयन शेप का ऐसे डी शेप का होगा, ठीक है ये रहा। एंड डेवर सिंपल ऐसा होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये चारों रिट्रैक्टर थोड़ा से माइंड में अच्छे से फिक्स कर लेना। उसके बाद दिस इज वॉकमैन्स रिट्रैक्टर, ये तो इजीली समझ में आ जाएगा, इसको कैट पॉ रिट्रैक्टर बोलते हैं। कैट पॉ, क्योंकि थोड़ा सा कैट के पॉ जैसा शेप लगता है ना, इसलिए कैट पॉ, ठीक है। ये हमारा हो गया डिएवर्स रिट्रैक्टर, और ये कौन सा हो गया, डॉयंस रिट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा होता है बीपी हैंडल। बीपी हैंडल मतलब, बीपी हैंडल मतलब क्या होता है, बीपी हैंडल नहीं करते, ये जो ब्लेड्स होते हैं ना उसको फिक्स करते हैं। देखो ये रहा, इंसिजन जब करते हैं ना तो ब्लेड को डायरेक्ट ऐसे इंसिजन नहीं करते, इसमें पहले फिक्स करते हैं देन इंसिजन करते हैं। तो ये ब्लेड को फिक्स करने के लिए बीपी हैंडल का यूज होता है, ओके। एंड दिस इज सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर। ये भी ध्यान रखना है, मतलब ये काइंड ऑफ रिट्रैक्टर ही है, बस क्या है कि हमें वो जितने भी थे ना, मॉरिस था, डोयंस था, डेवर्स था, उसमें हमें होल्ड करके रखना पड़ता है, एंड बहुत दर्द भी हो जाता है हाथ में होल्ड करते करते। बट ये क्या है, ये खुद ही रिट्रैक्ट होके एंड फिक्स कर देते हैं, एंड लाइक होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। ये डिफ्रेंसिएशन होता है सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर में, सेल्फ है, खुद ही खुद हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दो बार एग्जाम में आ रखा है, जूल्स थायराइड रिट्रैक्टर, ठीक है ना। जब थायराइड प्रोसीजर्स होता है ना तो वहां पे ये यूज करते हैं, जूल्स थायराइड रिट्रैक्टर। तो आप जूल्स थायराइड रिट्रैक्टर एंड इसमें सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों बहुत अलग अलग है, बट थोड़ा सा माइंड में याद रखना। दिस इज ऑटोस्कोप, दिस इज ऑटोस्कोप एंड दिस इज ऑप्थेल्मोस्कोप या फंडोस्कोप। तो देखो ये दोनों लाइक ऐसे दिखने में लगेगा कि दोनों सेम है, बट देखो यहाँ पे क्या आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ऑटोस्कोप में ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज थोड़ा सा लेंथ होगा, सो दैट क्योंकि ये अंदर जाएगा ना, इसलिए ये वाला पार्ट थोड़ा इलोंगेटेड होता है। दिस इज ऑटोस्कोप एंड ऑप्थेल्मोस्कोप तो सिंपल होगा, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज बोन चीजर, ठीक है ना, बोन को शेप देने में, कट करने में ये हेल्प करता है, बोन चीजर, ठीक है ना, सिंपल सा शेप है बोन चीजर। उसके बाद दिस इज लेरिंगोस्कोप। लेरिंगोस्कोप पता होगा आपको, बट इसमें दो टाइप के होते हैं, मैकिन्टोश और मिलर। तो देखो जो मिलर है ना, मिलर वाला बच्चों में यूज करते हैं, पीडियाट्रिक्स में यूज करते हैं, ये ध्यान रखना आप, इससे क्वेश्चन आ रखा है।
पीडियाट्रिक्स में मिलर वाला यूज करते हैं, स्ट्रेट वाला, स्ट्रेट बच्चों में मतलब स्ट्रेट वाला होगा तो बच्चों में यूज करेंगे, एंड जो कर्व शेप वाला होता है ना उसको मैकिन्टोश बोलते हैं। तो आप कैसे याद करोगे, सी फोर लाइक मैकिन्टोश में सी वर्ड आ रहा है ना तो ये कर्व होगा, एंड ये एडल्ट में यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मिलर में आई है ना, एल है, तो ये स्ट्रेट होगा, ठीक है ना, एंड ये पीडियाट्रिक्स में यूज करेंगे, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है आपको, मिलर एंड मैकिन्टोश। उसके बाद है दिस इज नेजल स्पेकुलम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नेजल स्पेकुलम है, ये भी हमारा नेजल स्पेकुलम है, एंड दिस इज ऑल्सो नेजल स्पेकुलम, ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दिस इज मायो। हाँ, जो जब सर्जरी होती है तो लाइक जो टॉवल्स लगाते हैं ना स्टराइल फील्ड मेंटेन करने के लिए, स्टराइल वाला गॉज वो टॉवल लगाते हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए क्लिप होता है, टॉवल्स क्लिप होती है, तो ये सारा टॉवल क्लिप है, ये मायो, इसको बोलते हैं मायोस टॉवल क्लिप, एंड इसको बोलते हैं डॉयल्स टॉवल क्लिप, बट ये सारा क्लिप ही है, ठीक है ना, इसे होल्ड करते हैं, डिफरेंट बहुत सारे टॉवल्स होते हैं उसको लाइक पकड़ के रखने के लिए। हमारा है ना दिस इज एन्यूरिज्म नीडल, ऐसे शेप होगा हुक जैसा, ठीक है ना, ऐसे ब्लड वेसल्स को अलग कर लेते हैं ना, सो एन्यूरिज्म नीडल होता है ये ऐसे हुक शेप का, बस ये याद रखना आप, दिस इज एन्यूरिज्म नीडल। एंड दिस इज प्रोक्टोस्कोप, देखो ये प्रोक्टोस्कोप या रेक्टोस्कोप है, ठीक है ना, विजुअलाइजेशन ऑफ रेक्टम। तो ये पूरा प्रोक्टोस्कोप का वो है, इसमें जो अलग अलग पार्ट करेंगे ना, तो ये हमारा ऑब्टूरेटर है, ये वाला पार्ट बाहर करेंगे तो ये ऑब्टूरेटर हो गया, एंड ये सीट है, प्रोक्टोस्कोप सीट है, ये हमारा सीट हो गया, एंड ये हमारा ऑब्टूरेटर हो गया, एंड इस पूरे पार्ट को बोलेंगे प्रोक्टोस्कोप या रेक्टोस्कोप में इसको यूज करते हैं, तो इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लंड होता है ना, क्योंकि अंदर जाएगा तो लाइक अगर ब्लंड नहीं होगा तो फिर इंजरी होने के चांसेस है ना, तो ये बहुत ऐसे ब्लंड सा होता है, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज रिफ्लेक्स हैमर, अलग अलग टाइप ऑफ रिफ्लेक्स हैमर होते हैं, ये भी है एंड ये भी है, लाइक हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं ना, तो इसी से चेक करते हैं, या इससे या फिर इससे, तो ये हमारा रिफ्लेक्स हैमर हो गया। एंड दिस इज टंग डिप्रेशन, लाइक कुछ भी माउथ में हमें कुछ देखना हो तो टंग को लाइक डिप्रेस करते हैं ना, तो दिस इज टंग डिप्रेशन, ठीक है ना। आजकल वो भी आता है, वुडन शेप का भी आता है सिंपल सा, उससे भी ऐसे रिट्रैक्ट करके हम देख लेते हैं, सो दिस इज टंग डिप्रेसर। एंड दिस इज यूटेराइन साउंड, देखो ये सिंपल सा है, ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा टिप जो होता है ना वो थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट सा होता है, ब्लंट सा होता है, एंड ये लंबा सा होता है, इसको क्या है लेंथ एंड डेप्थ ऑफ यूटेराइन कैविटी को मेजर करते हैं इससे, मतलब गायनी प्रोसीजर में यूज करते हैं। एंड दिस इज ओवम फोर्सेप्स, देखो ये शेप याद रखना, ओवम फोर्सेप्स, ये जब लाइक कि जब प्लेसेंटा वगैरह रिमूव करते हैं ना, जो भी पार्ट रह जाता है तो उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है, ये बहुत मतलब लाइक ब्लंड होता है, ब्लेंडेड होता है क्योंकि इंजरी ना हो इसलिए, तो ये ओवम फोर्सेप्स हो गया। एंड दिस इज वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ये जो है ना जब वजाइनल एग्जामिनेशन होता है तो रिट्रैक्टर में हेल्प करता है, वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। दिस इज, ये ध्यान में रखना, ये शेप वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, एंड ये सिम्स वजाइनल स्पैकुलम है, ठीक है ना, ये भी रिट्रैक्ट करने का में हेल्प करते हैं, जब लाइक जब वो डिलीवरी वगैरह होती है ना तो वजाइनल स्पैकुलम लगा के लाइक पूरा रिट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज वजाइनल स्पैकुलम एंड दिस इज वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ठीक है, ये याद रखना दोनों का साइज, दोनों का स्ट्रक्चर। उसके बाद दिस इज कस्कोस स्पैकुलम, कस्कोस, कस्कोस मतलब ये भी लाइक वजाइनल वॉल लाइक अंदर जाता है, लाइक वो सेव करके जितना भी हमें वाइड ओपन करना हो उतना हम ओपन कर देते हैं, तो ये सारा जो है ना वो गायनी प्रोसीजर में यूज करते हैं, कस्कोस, कस्कोस एंड ये सिम्स वजाइनल स्पैकुलम, वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ये सारा लाइक सबका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना, एग्जाम में आ जाता है ये, और वहां पे हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कस्कोस का शेप कैसा था, प्रोक्टोस्कोप से मैच मत कर देना, प्रोक्टोस्कोप अलग है एंड कस्कोस अलग है, ठीक है ना। क्या है ये हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने में हेल्प करता है, एंड ये क्लैंपिंग में हेल्प करता है, क्लैंप करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को इससे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये सीजर होता है सिंपल। एंड दिस इज IUCD रिमूविंग हुक, मतलब जो भी अंदर हम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस डालते हैं ना तो उसको रिमूव करने में ये डिवाइस हेल्प करता है, ये ऐसे आगे थोड़ा सा ऐसे होता है और उसको लाइक हुक से ऐसे करके बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कॉपर टी वगैरह हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज हेगार्स डायलेटर, देखो ये सारा डायलेटर है, एक सबसे कम है, ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा इसका लाइक डायमीटर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, सो दिस इज इट हेल्प्स इन डायलेशन, ठीक है ना, हेगार्स डायलेटर। उसके बाद दिस इज रिगले आउटलेट फोर्सेप्स, ये फोर्सेप्स अच्छे से याद रखना, ये रिगले आउटलेट फोर्सेप्स का यूज कब करते हैं, जब फोर्सेप्स डिलीवरी होती है ना तो बेबी का हेड को लाइक ऐसे पकड़ के बाहर करने में हेल्प करता है रिगले
outlet forceps during forceps delivery. Okay, so this is all about ऑल द ओटी प्रोसीजर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इसको बार बार थोड़ा सा टिल डे ऑफ एग्जाम आप थोड़ा एक दो बार देखते रहोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा. सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो. ओके.